आज अच्छा हो तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर! ओए भाई वाह, क्या सोहनी गड्डी है। थैंक यू बाबा जी। की थैंक यू? देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लग गई। और की हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे और तू फार्मूला रेसिंग करके फटाक से अंदर घुस गया। ये क्या हो रहा है? हवलदार जी, ये कार वाला बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है? इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी? हैं? ये बेचारा कब से लाइन में खड़ा होगा। हाँ, ये ट्रक वाला चल 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 आगे निकल चल। चलो आगे आओ, चलो चलो। हाय, चला गया। बहुत अच्छी कार है। इंपोर्टेड है? नहीं सर, मैंने बनाई है। अच्छा, तूने बनाई है। चल बाहर निकल। हीरोइन ऐसी गाड़ी में ले जाया करते हैं। साहब, कोई हीरोइन किडनैप हो गई क्या? मैं हीरोइन की नहीं हेरोइन की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स की। चल टिक्की खोल। नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है। सभी ऐसे बोलते हैं। मुझे तो ये गाड़ी लफड़े वाली दिखती है। चल डिक्की खोल, चल। अरे कांच नहीं, डिक्की खोल। वही तो कर रहा हूँ सर। हाँ? सर मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। अरे निकालो! सर 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 खींचो। कम ऑन भैया। खींचो। खींचो। shit. अरे मुझे नहीं। खींचो सर। अरे मुझे खींचो मत। हाँ। अरे डिक्की उठाओ। अच्छा। अरे मर गया रे। क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। चल तेरी गाड़ी को लेके जा। निकाल चल। अरे क्या हो रहा रे? अरे डॉक्टर को ला। इस मनुष्य गाड़ी को जल्दी निकाल। निकाल। सर, आपको चोट तो नहीं लगी ना सर? अरे खामोश, पहले ये बता मेरी टांग किसने खींची? मैंने नहीं खींची। मैंने भी नहीं खींची। फिर किसने खींची? लो आ गया लेट लतीफ। चलो। हे विक्की। कितनी देर यार, कितनी देर। हाय, सॉरी यार। हाय। हाय राज। हाय चलो राखी। चलो। हाउ आर यू? पता है हाईवे पे बहुत चेकिंग हो रही थी, लंबी लाइन लग गई। वो सब छोड़, अभी जल्दी से तैयार हो जा। हमेशा की तरह साला उस गाड़ी ने गर्दन को जंग लगे स्टीयरिंग की तरह जाम कर दिया। है? अरे ये फिर कहां से आ गया? पुलिस वाले को टक्कर मारता है? हाँ? हाँ? किधर गया? ये दिखता ही नहीं। हाँ? अरे पागल हो गया क्या? तूने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल बाहर निकल। बाहर निकल, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। साला हुल देता है। पुलिस को हुल देता है और पीछे भागता है। रुक जा, रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। अरे रुकना, साला हड्डी फसले एक कर दूंगा। अबे रुक। अरे आदमी है क्या जानवर? अरे रुकना, रुक। राम को रुकता क्यों नहीं है?
फिर भागता है, पुलिस को दौड़ाता है, हाँ? अरे समझता है क्या आपने आपको? साला 2x2 का होकर 6x6 को दौड़ाता है। एक बार हाथ में लग, साला कुर्सी में से खटमल निकाल के मारते हैं ना, वैसे मारूंगा। हवा में एक बार फायर किया तो लाइन पर आ गया है। चल निकल बाहर। अरे बाप रे, यहां तो कोई नहीं है। अरे बिना ड्राइवर की चल रही है। अरे अरे क्या कर रही है? अरे अरे मुझे उल्टा क्यों दौड़ रही? अरे देखने तो मैं पीछे आ रही, पुलिस को पीछे दौड़ लगेगी ना, लगेगी। अरे क्या कर रही है? अरे दिखता भी नहीं पीछे क्या हो रहा है मेरे को। अरे क्या जगह है ना। अरे तुम लोग हटो मत, नहीं तो मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा। भागो जल्दी। अरे चाबी कहाँ गई? लगता है जिप के साथ गिर गई। अब क्या करूं? हाँ हाँ, गैरेज में से घुसता हूँ। गैरेज में से घुसता हूँ। अरे बाप रे, ये यहाँ भी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हेडक्वार्टर, मैं विजय, नहीं अजय, क्या नाम है मेरा, मैं भूल गया। मैं इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर मुंबई की एक कार मेरी जान लेना चाहती है। उस कार का नंबर है MH01 M37 और सबसे हैरानी की बात है उस कार में अब हमें तुम्हारी खुशखबरी बहुत जल्दी सुननी है। ओह प्लीज। हमारी? और नहीं तो क्या? Sure, why not? Thanks for coming यार, thanks for coming. Congratulations once again. Thanks a बाय lot. प्रिया। बाय। Bye. Take care. Bye-bye. Okay, bye. सी यू। Oh hi. थैंक्स फॉर कमिंग। ये क्या है इंस्पेक्टर,
किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। शट अप! क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा, ये ठीक कह रहा है। जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ, ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज। इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड, आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। शट अप! अभी मैं जिंदा हूँ ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है। मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। जो तू मुझे हमेशा डराता है। तू डर जाता है तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं डैड, आप डर जाते इसलिए मैं डर जाता हूँ। ठीक है, आज के बाद नहीं डरेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। राइट डैड। डैड, वो आ गया। कौन? आपका किलर। किलर? हाँ। अरे डैडी, वेट फॉर मी। अरे डैड। अरे बंगार, नीचे का बंगार। अरे मुझे करने दे। किधर छुपो? ए बेवकूफ, अरे तू मुझे छोड़ के आ गया। क्या डैड? हाँ। इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक छुपने के लिए जगह नहीं बनाई। अभी वो किलर आपकी किलिंग के लिए ऊपर आ रहा है तो मैं कहाँ छुपूं? बेवकूफ, वो मारने मुझे आ रहा है और छुप तू रहा है। जा, अगर तू मेरा बेटा है तो जाकर खत्म कर दे दुश्मन को। जा जा नालायक, जा। ओह गॉड, अब मैं कहाँ छुपूं? यहाँ छुपूं, प्लीज हेल्प मी। तेरे बाप रे, आ गया। लगता है डैड की बोलती बंद हो गई है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओह गॉड, अरे कातिल आ गया। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। अरे मत मारो। मैं हूँ जोजो। डैडी, जोजो। हाँ, तू? हाँ, लेटेस्ट न्यूज़। जिस कार से हम लोग घबरा रहे थे ना, वो अपनी ही गाड़ी थी। मैकेनिक छोड़ने आया था। अबे गधे की औलाद, इसके लिए खिड़की तोड़कर आने की क्या जरूरत थी? मैंने दरवाजा ठोका लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके लिए मैं खिड़की से आ गया। अरे तेरा खिड़की से आना मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट मुंह में आ गया था, मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चुप! अब मैं कल ही कुछ दिनों के लिए नागपुर चला जाता हूँ ताकि उस किलर को पता ही ना चले, वरना वो किलर तो मुझे बाद में मारेगा। ये नालायक मुझे पहले ही मार देगा, गधा कहीं का। रोज रोज नालायक गधा सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। आप देखना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ।
प्रिया से मिलने जा रहा है। अब तो किसी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुझे यहां धोखे से मैंने बुलाया है। तुझे मैं यहीं मारकर फेंक दूंगा। आई चैलेंज यू, बाहर निकल। दादी, ये तो टार्जन है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? क्या प्लानिंग थी आपकी? राज को उसकी कार के साथ पहाड़ की ऊंचाई से गिराकर आपने मार दिया। लोग यही समझेंगे कि एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। नहीं। प्रिया, रुको प्रिया। दादी, मेरी टार्जन कैसे हुआ ये? किसने किया ये सब दादी? राज! प्रिया? राज, थैंक गॉड। जब मैंने सुना कि पापा ने तुम्हें टार्जन के साथ पहाड़ी से गिरा दिया है, मैं तो शॉक रह गई। मतलब ये सब तुम्हारे पापा ने किया? राज! हाँ, मैंने किया है, और अब देख मैं क्या करता हूँ। प्लीज रुक जाइए। छोड़ दीजिए उसे। प्रिया! राज! फॉलो मी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल, चल। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरे साथियों को मारा, अब मेरी जान लेना चाहता है? अंकल, मैंने किसी को नहीं मारा। उठ! मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बाप को डुबोकर मारा था। ये तो टूट गई थी, ये यहाँ कैसे? इम्पॉसिबल।
मुझे माफ कर दो डेविड, मुझ पे रहम करो प्लीज। तूने मुझ पे रहम किया था? तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी माँ और मेरे बेटे का क्या होगा? 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाहता तो तुझे वहीं खत्म कर सकता था जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था, इसलिए तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूं सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारे कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज प्लीज। मिस्टर कपूर, इसे कहते हैं कुदरत का फंडा। इंसान गुनाह कर कर उस पर पर्दा डाल देता है, मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। माँ, मुझे तो यकीन हो गया था बेटी कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा? देखो, मरने के बाद भी आंखें खुली हैं। मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी, लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां, तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होऊंगा। पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चला तो मैं 12 साल पहले ही गया था। ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और मां के पास ले आए। मुझे दुख है कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन खुशी है कि तुमने मुझसे भी अच्छी घड़ी बनाई। और हां, अगली बार जब तुम प्रिया को ड्राइव पर लेकर जाओ तो स्टीयरिंग पर से हाथ मत हटाना। चलता हूं। No tears.